आजकल के बच्चे ऐसे हैं, हम क्या करें। उन्हें लिखना ही नहीं आता, उन्हें पढ़ना ही नहीं आता, उन्हें बेसिक कैलकुलेशंस नहीं आती। वो दिन भर रील देखते रहते हैं, माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं। अब हम एज एजुकेटर क्या करें। अगर आप एक एजुकेटर हैं, अगर आप एक अध्यापक हैं, अगर आप एक टीचर हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। कुछ साल पहले टीवी पे एक सीरीज आता था, सच्चाई का सामना। जिस दिन आप खुद इस सच्चाई का सामना कर लेंगे, उस दिन एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुटरी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं खुद एक एजुकेटर हूँ। मैंने 20 साल स्कूल में पढ़ाया है, इसलिए मुझे पता है समस्या कहाँ है। समस्या से बाहर बैठ के कुछ भी कह देना ये बहुत आसान है। ये कहना इंडिया के सब पॉलिटिशियन चोर हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उसमें कुछ अच्छे लोग हैं। ये बहुत आसान है ये कहना पुलिस वाले तो चोर होते हैं, सरकारी ऑफिसर तो चोर होते हैं। बहुत बहुत ये एक कहते हैं ना, सिंपल सा एक लैंग्वेज है जो सब कोई कहता है। सरकारी ऑफिसर्स में तो भ्रष्टाचार के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन उनमें भी कुछ अच्छे होते हैं। सेम वे एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ अच्छे हैं। आपको ध्यान रखना, कुछ अच्छे। जो मैं कहने जा रहा हूँ वो पूरे सेक्टर पे कहने जा रहा हूँ, लेकिन उन कुछ को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो मेरे लिए भी वही लागू होता है। जैसे सारे पॉलिटिशियन चोर नहीं होते, जैसे सारे पुलिस वाले चोर नहीं होते, जैसे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय चोर नहीं होते, वैसे सारे एजुकेटर्स के लिए भी ये बात लागू नहीं होती जो मैं कहने जा रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम पे ये लागू होती है। कड़वा सच है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप रियलाइज़ करना, क्योंकि जीवन में आप जो कर रहे हैं एक ना एक दिन आपके ऊपर आएगा। आपका बच्चा को भी कोई पढ़ा रहा है, आपका बच्चा भी किसी कंपनी में काम कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप रियलाइज़ करेंगे, हो सकता है 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में, जब आप रियलाइज़ करेंगे कि जीवन में जो चीज़ आपको करने को कहा गया उसमें आपने कहाँ गलती की, उसमें आपने कहाँ गलती की। सोचिए ज़रा, एक माँ बाप आपको अपना बच्चा नर्सरी क्लास, केजी क्लास में देते हैं। वो 12वीं पढ़ के निकलता है सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल से, XYZ पब्लिक स्कूल से। अगर 12वीं निकलने के बाद उसे ठीक से इंग्लिश बोलना नहीं आता, किसकी गलती है? मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन सब इंग्लिश टीचर्स का फेलियर है जिन्होंने उसे नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़ाया। सबका फेलियर है। जिस बच्चे का उस स्कूल में 95, 98, 99, 100 मार्क्स आता है, बड़ा सा बोर्ड आप लगा देते हैं, या वी हैव डन इट। मैं आपको बताऊँ, अब आप में से कुछ कहेंगे क्या करें सर, उसके घर में ही नहीं बोला जाता, तो हम क्या करें? अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो वो 99 आपने थोड़ा लाया है, फिर तो वो भी उसके घर वालों ने लाया है। जब 99 आएगा तो आपने किया है, जब वो IIT क्लियर करेगा तो आपने और आपके स्कूल ने किया है। और जब बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाएगा तो आप क्या करें? उसका तो घर का माहौल ऐसा है। रियलाइज़ करिए, आपको समझ में आएगा समस्या कहाँ है। एक बच्चा नर्सरी केजी में स्कूल में आता है, 10वीं तक तो हर बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ता है, लेकिन जब वो एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने आता है तो सिंपल एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं और वो नहीं कर पाता है। और आप कहेंगे हम क्या करें सर, उसके तो अंदर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ही नहीं है, उसका ना जीन ही ऐसा है। प्लीज़, अगर उसका जीन ही ऐसा है तो जिस बच्चे ने IIT क्लियर किया, जिस बच्चे ने CDS या NDA निकाला, जिस बच्चे ने IAS निकाला, उसका जीन ऐसा है, वो बच्चा ऐसा है, उसके माँ बाप अच्छे हैं, आपने कुछ नहीं किया। फिर आप अपने आप को इर्रेलेवेंट मान लें। अगर ख़राब वाले पे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो अच्छे वाले की आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अच्छे वाले की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं
तो खराब वाले की पूर्णतया जिम्मेदारी आपकी है। 12 साल में आप बच्चे को ठीक से बोलना नहीं सिखा पा रहे और आप अपने आप को इंग्लिश टीचर कहते हैं। 12 साल में आप बच्चे को बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं सिखा पा रहे और आप अपने आप को मैथमेटिक्स टीचर्स कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है स्कूलों में हो क्या रहा है? पहले के ज़माने में जो बच्चा 10वीं पास, 5वीं पास, 8वीं पास होता था, वो बड़े आराम से बताता था 60 इंटू 1.5 क्या होता है, और बहुत आराम से बताता था। आज आप पूछ के देखिए एक बच्चे से 120 का 5% क्या होता है, उसे 5 मिनट लगता है निकालने में। ये फेलियर है मैथमेटिक्स टीचर्स का, ये फेलियर है इंग्लिश टीचर्स का, ये फेलियर है मेरा। मैं भी एक टीचर, मेरा भी फेलियर है। बच्चे के 90 आप अकाउंट्स में दिलाते हैं और उसे डेबिट क्रेडिट की बेसिक एंट्रीज, बेसिक जर्नल एंट्रीज नहीं आती। किसका फेलियर है? आपको समझना पड़ेगा। आप कहेंगे हमारा करिकुलम ये है, हमने करिकुलम पढ़ा दिया। प्लीज़, आप शॉर्टकट मार रहे हैं, जीवन में हर जगह शॉर्टकट मार रहे हैं। मैंने देखा है बिजनेस स्टडी टीचर्स को किताबें लेके केस स्टडीज़ कराई। केस स्टडी सीबीएसई ने क्या किया, केस स्टडी, आपने किताब लिया, केस स्टडी उठाया, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, रात को खुद केस स्टडी पढ़ते हैं, उसका आंसर देखते हैं। प्लीज राइट, क्या आपको केस स्टडी करने का एप्टीट्यूड है? क्या आपने अपने अंदर केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का एप्टीट्यूड देखा? सीबीएसई जब पेपर बनाता है, एक नई केस स्टडी आती है, उसको पढ़ के आप उसका आंसर खुद डिराइव करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूं जैसे ही सीबीएसई का पेपर आता है, अगले दिन टीचर्स प्लीज आंसर की दे दो। आप टीचर हैं, आप खुद केस स्टडीज के आंसर ढूंढिए। थोड़ा और अच्छे हैं तो आप केस स्टडीज बनाइए। XYZ ऑथर की किताब उठाया, आपने केस स्टडीज दिया, बच्चों को कह दिया कर लो, इससे थोड़ा ना होगा बच्चों के अंदर केस स्टडीज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस दिन हमारा एजुकेटर खुद एजुकेट हो जाएगा, उस दिन सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम गलती कर रहे हैं। अगर माँ बाप के, मैं गया एक स्कूल में, उन्होंने कहा सर उनके तो पेरेंट्स ऐसे हैं, माहौल ऐसा है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर उसका माहौल ऐसा है तभी वो आपको 2000, 4000, 5000, 10,000 दे के आपके घर स्कूल में भेज रहा है और आपसे कह रहा है प्लीज़ हम नहीं पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हैं, हम गाली गलौज करने वाले लोग हैं, हमारे बच्चे को पढ़ा दो। आप कहोगे नहीं जी आप ऐसा करो। नहीं, जो माँ बाप बच्चे को बैठ के पढ़ाते हैं घर पर, उसकी पढ़ाई में आपने अचीव किया। क्या अचीव किया? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। अभी मैंने 15 दिन की एक इंटर्नशिप कंप्लीट की है, 15 दिन की। ऑल ओवर इंडिया से करीब 700 बच्चे उसमें जुड़े। 30 बच्चे जो हैं फाइनल टीम लीडर लेवल तक पहुँचे। मैंने देखा है बच्चों के अंदर बहुत क्षमता है, बच्चे करना चाहते हैं। आप हताश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। और सच का सामना बता रहा हूँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं भी वही हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। एजुकेशन सेक्टर में 90% से ऊपर वो लोग आए हैं, खासकर स्कूल एजुकेशन में, जो कुछ और बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, इसलिए टीचर बन गए। शादी हो गई, अब ऐसा काम करना है जिससे हम अपने घर को देख सकें, इसलिए टीचर बन गए। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं भी ऐसा ही, मैं भी कुछ और बनना चाहता था, नहीं बन पाया तो मैं एजुकेटर बन गया था। अगर आप ऐसे नहीं हैं, मैंने अभी कहा कि कुछ लोगों को निकाल लो, इसलिए मैं वो 10% लोग निकाल रहा हूँ। हो सकता है आप 10% में, आप कमेंट में लिखें अगर आप 10% में तो अच्छी बात है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको बच्चे को 3 चीज़ सिखा देनी है। 3 चीज़ 12 साल में आप सिखा दीजिए, काम हो जाएगा। पहला, पढ़ना लिखना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना। दूसरा, कैलकुलेशन करना। और तीसरा, उसे ये बता दीजिए समाज में जीना कैसे। काम खत्म। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी जो भी पढ़ाना है वो बाद की बात। 3 चीज़ सिखा दीजिए 12 सालों में, 15 सालों में। अब तो नर्सरी से स्कूल में ही बच्चे आ गए। सच का सामना,
हर प्रिंसिपल को ये रियलाइज़ करना है, हर वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, हेड मिस्ट्रेस, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, आर्ट टीचर, डांस टीचर, प्लीज़ बच्चों को जीना सिखाइए। बेसिक पढ़ना और लिखना सिखा दीजिए, आपका काम 90% ख़त्म है। बच्चों को अगर आप, मुझे दुख होता है ये जान के कि हम ये भी नहीं कर पा रहे। नमस्कार।